अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों ने लास्ट लेक्चर जो रेशियो वाला है वो देख लिया होगा, और अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन जो अब लेक्चर है, ये वाला लेक्चर ये है जी प्रोपोर्शन पे। जिस तरह रेशियो था इसी के साथ ये लेक्चर था प्रोपोर्शन। तो आज हमने डिस्कस करना है प्रोपोर्शन को। तो देखते हैं आज का जो लेक्चर है ये है जी प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? दो रेशियोज को इक्वेट करना प्रोपोर्शन है। सिंपल लेके चलते हैं, दो रेशियोज को इक्वेट कर देना प्रोपोर्शन। मिसाल के तौर पर मेरे पास दो रेशियोज थी, ए रेशो बी और सी रेशो डी। दो रेशियोज थी, इनको मैंने इक्वेट कर दिया तो ये हो गया प्रोपोर्शन। दो रेशियोज थी, इनको मैंने इक्वेट कर दिया तो हो गया ये प्रोपोर्शन। और इसे हम ये भी लिख सकते हैं ए इक्वेट, फिर ये लिखेंगे सी रेशो डी, और ये था ये प्रोपोर्शन। हमने कर दिया, ये प्रोपोर्शन होता है। प्रोपोर्शन ये था। अब बेसिकली हम प्रोपोर्शन को फाइंड करने के लिए एक मेथड ये भी है कि हम किसी अननोन कांस्टेंट को इन्वॉल्व करवा देते हैं। मिसाल के तौर पर अब अगर हमने n की वैल्यू कोई फाइंड करनी है, एग्जांपल ले रहे हैं आते ही। अगर मैं एग्जांपल लूंगा क्या हूं कि मैंने n की वैल्यू को कैलकुलेट करना है जी, और मेरे पास है जी 2/3 n/6। ठीक है जी। अब मैंने n की वैल्यू इधर कैलकुलेट करनी है तो किस तरह करूंगा मैं? n मैंने खुद से लगा दिया है, खुद से। तो n 3 to the 6, तो n मेरे पास आ जाएगा जी 4। इस तरह हम खुद से भी कोई भी कांस्टेंट को इन्वॉल्व करवा के इसकी वैल्यूज को, रेशियो प्रोपोर्शन को फाइंड कर सकते हैं। अब हम प्रोपोर्शन को इस्तेमाल करते हुए रेशियो की एग्जांपल को भी सोल्व कर सकते हैं। यही एग्जांपल मैंने रेशियो के लेक्चर में भी दी थी, अगर आपने लिया हो तो आपको बखूबी समझ होगी कि जिस तरह एग्जांपल में है कि रेशियो बॉयज टू गर्ल्स रेशियो क्लास में जो है, बॉयज टू गर्ल्स रेशियो क्या है जी? 7:5। ठीक है, यानी कि B/G 7:5। अब वो कह रहा है, कहता है इफ देयर आर 25 बॉयज, अगर बॉयज 25 है, सॉरी बॉयज टू गर्ल्स है, गर्ल्स टू बॉयज है, बॉयज। अब कहता है अगर बॉयज 25 है तो गर्ल्स कितनी होंगी? तो इसी तरह हमने इसे कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के बाद देखेंगे G/25, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी तो गर्ल्स आ जाएगी हमारे पास 35। तो अगर बॉयज 25 होंगे तो गर्ल्स 35 होंगे। इस तरह हम कोई भी वैल्यू इधर पुट करके कोई भी किसी भी तरह की रेशियो और उनके प्रोपोर्शंस को निकाल सकते हैं। तो ये था प्रोपोर्शन का स्टार्ट। अब प्रोपोर्शन को हमने जो इनकी डिफरेंस आगे कैटेगरीज है इनमें जिसको इसको रिजॉल्व किया गया है, बेसिक टर्म्स जो होती हैं जो प्रोपोर्शंस के लिए यूज होती हैं, बेसिक टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन। जो बेसिक टर्म्स है प्रोपोर्शंस की उसको हम डिस्कस करेंगे। आमतौर पर जो जर्नल हम लिखते हैं बेसिक फार्मूला प्रोपोर्शन का, वो मैंने जैसे ये बताया आपको, ये है A/B प्रोपोर्शन C/D। अब जो A और D है, जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि A और D जो होता है, फर्स्ट और लास्ट जो होता है, इन्हें कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज। जबकि जो मिडल में होता है, दरमियान में होता है, इन्हें हम कहते हैं मीन।
इन्हें हम कहते हैं मीन। ये अब फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, अब हमने बात करनी है फोर्थ प्रोपोर्शन पे। इस पे फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। अब अगर मैं इसे लिखूं ए बी सी और ये एक्स, तो जो ये एक्स है जो फोर्थ नंबर पे आएगा लिखेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन। ये क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन। और जो ए है ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है, जो सेकंड पे आएगा ये सेकंड प्रोपोर्शन है, जो थर्ड पे आएगा ये थर्ड प्रोपोर्शन है, और जो फोर्थ प्लेस पे आएगा ये फोर्थ प्रोपोर्शन है। इसी तरह जिस तरह ये फोर्थ पे आया तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन है, तो इसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फोर्थ प्रोपोर्शन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब हमने इसे लिख दिया फोर्थ प्रोपोर्शन, ये हमने कैलकुलेट किया है। अब कोई भी वैल्यू अगर हम कहता है कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करें तो वो हमें तीन वैल्यूज देगा, कोई सी भी तीन वैल्यूज। मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं खुद ही, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं इसकी कि कहता है जी 2 4 और 5, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करें। तो 2 फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, और फोर्थ हमने यानी कि खुद से हम कह देंगे x। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 2:4 5 प्रोपोर्शन x, ठीक है। तो अब 2/4 इक्वल्स टू 5/x। अब x को हम इधर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 2x, तो हमारे पास इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाएगा वो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ प्रोपोर्शन, इसके बाद बात करनी है वो है थर्ड प्रोपोर्शन पे। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, जो थर्ड प्रोपोर्शन है, थर्ड प्रोपोर्शन को हम किस तरह हम देखेंगे कि a अब जो ये थर्ड पे वैल्यू आएगी, जो ये तीसरा आएगा कांस्टेंट 1 2 और ये तीसरा जो कांस्टेंट है इसे हम कहेंगे ये थर्ड प्रोपोर्शन है। तो हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। तो ये जो होगा तीसरा, इसे हम कहेंगे ये थर्ड प्रोपोर्शन है। अब अगर मैं इसकी एग्जांपल लूं, हम अगर इसकी एग्जांपल ले लें, एग्जाम्पल इसकी क्या होगी, वो कहता है कि जी 2 और 4 का थर्ड प्रोपोर्शन बताएं। तो आप क्या से कैसे बताएंगे, 2 होगा 2/4 4/x, x इधर चला जाएगा, x इक्वल्स टू ये आ जाएगा 8, तो 8 आ जाएगा इसका थर्ड प्रोपोर्शन, आ जाएगा इसका 8। अब जो लास्ट में है वो है इसके थर्ड प्रोपोर्शन के बाद आ जाता है मीन प्रोपोर्शन। मीन भी कहते हैं इसे और सेकंड भी कहते हैं, मीन भी कहते हैं और सेकंड प्रोपोर्शन भी कहते हैं। अब इसे हम किस तरह लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे a रेशियो, अब मीन है तो मीन ये होता है, ठीक हो गया जी। अब ये मीन है, जिस तरह मैंने इधर आपको बताया कि ये मीन होता है, जो ये मीन प्रोपोर्शन, इसे हम सेकंड प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो क्योंकि सेकंड पे आ रहा है, तो इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो इसकी भी एग्जांपल हम कोई भी ले सकते हैं, दो वैल्यूज ले लेंगे कोई, और हम कहेंगे इसके दरमियान जो वैल्यू है, इसका जो सेकंड प्रोपोर्शन है वो हमें फाइंड करना है।
अगर मैं इधर भी कह दूं कि 3 और 5 का मीन प्रोपोर्शन फाइंड करें, तो किस तरह करेंगे? इसे हम किस तरह लिख सकते हैं? a ओवर x ओवर b, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 3 ओवर x ओवर 5। तो ये क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आएगा x स्क्वेयर 5 3 15। तो हमारे पास x आ जाएगा स्क्वेयर रूट 15। तो ये होगा मीन प्रोपोर्शन किसका? इन दोनों का, 3 और 5 का सेकंड प्रोपोर्शन। 3 और 5 के दरमियान जो सेकंड प्रोपोर्शन है वो स्क्वायर रूट 15 होगा, और इसे हम मीन प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो ये था प्रोपोर्शन का टॉपिक।